नमस्कार। बिहार के विधानसभा चुनाव का परिणाम शीघ्र हमारे सामने होगा और इस चुनाव को लेकर कुछ बातें जो पूर्व से ही परिणाम को लेकर संकेत दे रही हैं, उसमें चाहे मतदान प्रतिशत की बात हो या बात एग्जिट पोल की हो, ये दोनों बातें यूं कहें कि एक दूसरे को चुनौती भी दे रही हैं कि कौन सा पक्ष इस समय पर अपनी सरकार बिहार में बना रहा है। देखिए, यहाँ पर बात अगर मतदान प्रतिशत की हो तो इस समय पर रिकॉर्ड मतदान हुआ है 67% के करीब और बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले हैं। रिकॉर्ड मतदान है अब तक का, बड़ी मात्रा में लोगों ने वोट दिया है और सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए निकलते हैं तो वे बदलाव चाहते हैं। बदलाव का मतलब महागठबंधन, बदलाव का मतलब तेजस्वी यादव का वो सपना जो कि वे मुख्यमंत्री बनने के लिए कई समय से देख रहे हैं, अब पूरा हो जाएगा। लालू प्रसाद यादव का भी वो सपना जो अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनने देखने का उनका है, वो पूरा हो जाएगा। तो महागठबंधन इस प्रकार से विजित हो रहा है यदि लोगों के मन में सरकार को बदलने के लिए कुछ इस प्रकार से ये बात चली थी और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग बदलाव के लिए निकले थे, सड़कों पर मतदान के लिए निकले थे। अब इसमें दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, यानी कि जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, एनडीए क्या कह रहा है। उनकी बात यह है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर मतदान हो रहा है तो उसमें एक पक्ष ये भी है कि इस मतदान में महिलाओं का प्रतिशत आप देखिए, 72% के करीब मतदान महिलाओं का इसमें योगदान है, भागीदारी है। यानी कुल मतदान प्रतिशत तो 67 है और उसमें महिलाओं का जो योगदान है वो 72% है। यानी मतदान महिलाओं को इस समय पर जमकर हुआ है और ये माना जाता है कि बिहार में जो महिला वोटर हैं वो पूरी तरह से नीतीश कुमार का एक तरह से पक्षधर है। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यूँ कहा जा सकता है कि बड़ी मात्रा में नीतीश कुमार का प्रभाव उन पर देखने को मिलता है हर चुनाव में। और इस तरह की कई योजनाएं भी हैं जो नीतीश कुमार की दावेदारी महिला वोटर पर मजबूत बनाता है। तो इस आधार पर यूँ कह सकते हैं, वो ये भी बात रखते हैं कि महिलाओं का इस समय पर मतदान बड़ी संख्या में सामने है और इस आधार पर जो है ये जेडीयू की तरफ है, ये एनडीए की तरफ है। तो ये दोनों पक्ष इस तरह से इस बात को जो है संतुलित कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष में स्थिति को मजबूत दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा विषय जो एग्जिट पोल को लेकर है, एग्जिट पोल भी निश्चित रूप से यहाँ पर अगर आप कुल मिलाकर देखें तो एग्जिट पोल सीधी तौर से एनडीए को इस समय पर एक बार स्पष्ट बहुमत बिहार में फिर से दिलवा रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत है बिहार में एनडीए का और एनडीए ही जीत रहा है। हालांकि कुछ एक दो जो हैं इस तरह के भी एग्जिट पोल हैं जो कि महागठबंधन को जीत दिला रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से अगर आप समेकित ढंग से देखें सभी एग्जिट पोल को तो बड़ी मात्रा में जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं वो एनडीए को ही जीत दिला रहे हैं। तो पिछली बार की तरह ही कुछ स्थिति रहेगी। हालांकि जेडीयू के जो सीटों में है उसमें कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। बीजेपी शायद कुछ पीछे ये देखने को बताया जा रहा है, लेकिन उसमें भी आरजेडी हमेशा की तरह इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलेगी। एक तो बड़ी संख्या में सीटों पर उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है, तो निश्चित रूप से विधानसभा में वे सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएंगे। कांग्रेस की स्थिति यथावत रहने वाली है जो एग्जिट पोल बता रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन दर्शाया ये गया है कि कांग्रेस की स्थिति वही यथावत रहेगी। आप पिछले अगर 2020 का चुनाव अगर हम देखें तो उसमें आरजेडी जिसने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसके बाद आरजेडी 75 सीटों पर चुनाव जीती भी, लेकिन कांग्रेस उस समय पर लगभग 75 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसमें कांग्रेस केवल 19 सीटों पर ही चुनाव जीत सकी। इसने उस समय पर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के स्वप्न को तोड़ दिया। देखिए, बिहार में एक ट्रेंड ये भी है कि तीन पार्टियां आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, ये तीन महत्वपूर्ण घटक दल वहां पर हैं और इन तीन दलों में जो दो दल एक तरफ हो जाते हैं उस दशा में वही विजेता होता है। अब बात आप जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन की करें या बात आप बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की करें, हालांकि जेडीयू ही कभी इधर जाती है कभी उधर। नीतीश कुमार की छवि जिस प्रकार से सबके सामने निकलकर भी आई,
तो उस आधार पर सरकार वही बनाता है जिसकी तरफ जेडीयू है। यानी बीजेपी के साथ जेडीयू हो गई तो वो गठबंधन सरकार में आ जाता है। पिछले 15-20 सालों का यही वहाँ पर आकलन है। तो इस समय पर देखना ये होगा, क्योंकि जो है तेजस्वी यादव की रणनीति कुछ बदलकर भी सामने थी। उन्होंने सभी दलों को एकजुट किया और किसी प्रकार से किसी सीट पर वे आपस में टकराकर अपना ही समीकरण खराब ना हो और चुनाव में उन्हें नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने सभी घटक दलों को एकजुट किया और इस आधार पर एनडीए के खिलाफ जितने भी घटक दल थे सबको एकजुट करते हुए उन्हें जो है सामने एक महागठबंधन बनाते हुए चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि इससे परिणाम क्या निकल कर आता है। एग्जिट पोल कुछ इस प्रकार से व्यवस्था को दर्शा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात साफ है क्योंकि लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लोग बदलाव की तरफ भी देखते हैं, एक रुझान होता है। कुछ बातें ऐसी भी रही हैं जिसके चलते जो है रोजगार की बात जहाँ तक बात बिहार में निवेश की है, उद्योगों को लेकर है, तो उस वजह से जो नौजवान हैं वो लगातार तेजस्वी यादव की तरफ मुड़ा है, ये भी वहाँ पर विश्लेषकों का कहना है। हालांकि शीघ्र ही हमारे सामने बिहार के विधानसभा चुनाव का परिणाम होगा और सभी बातें एग्जैक्ट जो है हमारे सामने बिल्कुल एग्जैक्ट आपके सामने वो सभी बातें होंगी कि बिहार में सत्ता कौन बना रहा है। तो सभी जो है पक्ष पूरी तरह से अपनी दावेदारी को प्रस्तुत कर रहे हैं और देखना ये भी होगा कि जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर इस समय पर किस तरह से उनकी पार्टी कितना बिहार में अपने आप को साबित कर पाई है, क्योंकि ये पार्टी भी इस समय पर पूरी लोगों की नज़रों में रही हैं। देखना ये भी होगा कि सीटें कितनी हासिल होती हैं, देखना ये भी होगा कि मतदान कितना प्रतिशत उनकी तरफ झुका है, कितने लोगों को प्रभावित कर सके हैं। और इसके अलावा प्रशांत किशोर के संदर्भ में तो लोग ये बात भी जानने के लिए बड़े उतावले रहेंगे कि उनके द्वारा जो कुछ बातें की गई, भविष्यवाणियाँ की गई, वो कितनी साबित हो सकी हैं, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर भी बात रखी कि वे आगे मुख्यमंत्री नहीं होंगे। सीटों को लेकर भी उन्होंने कुछ बातें रखी थी। तो वो तमाम बातें जो चली थी उसमें क्या कुछ रहने वाला है वो भी लोग जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। तो जल्द ही बिहार का विधानसभा चुनाव का परिणाम हमारे सामने होगा और निश्चित रूप से इसमें देखना होगा कि लोगों ने महागठबंधन की तरफ अपने झुकाव को दर्शाया है या एक बार फिर से एनडीए को ही जीत यहाँ पर दी है। वो शीघ्र हमारे सम्मुख होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपका क्या मानना है, बिहार में इस समय पर कौन सी सरकार स्थापित होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, और इस चुनाव में आप क्या मानते हैं कि कौन इस समय पर जीत रहा है। इसे लेकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।